हाय गाइस। सो इस न्यू वीडियो के अंदर आपका स्वागत है और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर आपको कोडिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। सबको क्या लगता है कि कोडिंग नॉलेज होना जरूरी है और सबको लगता है कि कोडिंग नहीं आई तो आप कुछ ना कुछ कर पाओगे, कुछ ना कुछ यानी आपको बस एआई को यूज करना यानी प्रॉम्प्ट लिखना आना जरूरी है, तो ये नहीं होता है। तो जो आपको बोला जाता है इन्फ्लुएंसर, जो भी आपको दिमाग के अंदर है वो सब कुछ दिमाग से निकालो, बिकॉज इट्स गुड टू नो अबाउट द लैंग्वेजेस, वट एवर जावा, पाइथन, इन एनी लैंग्वेजेस, बिकॉज you know the some things about the languages. It's become like how to flow and how it's getting the flow of executions and the errors, whatever the best things. The developer actually, the developers are the know the errors, how, and then they are solving the things. सो एक्चुअली देखो यहाँ पर किस तरह से होता है, सब लोगों को क्या लगता है कि वो नहीं, बस एआई यूज किया तो हो जाएंगे एंड वो थिंग्स। सो इस तरह से नहीं होता है। तो हम यहाँ पर आएंगे और चेक, और मैं आपको एक रियल फैक्ट बताता हूँ। विदाउट नॉलेज आप कर सकते हो एक एप्लीकेशन डेवलप, बट वो एप्लीकेशन नॉट अ पर्सपेक्टिव, नॉट किसी को आप बेच सकते हो ना, उससे कोई उसको में अंदर चेंजेस कर सकता है। देखो क्या होता है, प्रोडक्शन लेवल पर एक बार जाने के बाद आपको उसके अंदर चेंजेस, अगर क्लाइंट ने बोला तो वो चेंजेस करना आना जरूरी है। सो वो वाला पार्ट हम किस तरह से करेंगे, वो सब कुछ अलग चीज होती है। तो आपको कोडिंग का कुछ ना कुछ नॉलेज होना जरूरी है, उसके एरर्स को सॉल्व करना आना जरूरी है। बिना एरर को सॉल्व किए आप डेवलपर नहीं बन पाते हो, तो ये दिमाग के अंदर ले लो गाइस। सो चलो हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं कि आप बाय यूजिंग एआई टूल्स की प्रोजेक्ट को किस तरह से आप बिल्ड कर सकते हो। सो लेट्स, अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो सी यू गाइस, हम वेस्ट किए बिना स्टार्ट कर लेता हूँ। यू टेक एनी एआई टूल्स, मैं यहाँ पर मल्टीपल एआई टूल्स को यूज करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह से एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर न्यू चार्ट हमारे पास है। सो इस नए चार्ट के अंदर मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहूंगा और आपको दिखाना चाहूंगा कि एक एप्लीकेशन को बिल्ड करते समय हमें किस किस चीज पर याद रखना होता है। तो गाइस, आपको जो भी चाहिए वटेवर, किसी एप्लीकेशन को बनाना चाहते हो, अगर उस एप्लीकेशन के बारे में आपके पास फ्लो है, या फिर आपको आपके कॉलेज के अंदर कल प्रेजेंट करना है और आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, so you want one application by using Spring Boot application and by using React or Angular, whatever, और इवन ये ना HTML से जावास्क्रिप्ट, व्हाट यू वांट। सो बस आपको वो वाला पार्ट पता होना जरूरी है कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए और आपको कल प्रेजेंट करना है। देर इज नो रीजन कि आपको अब सीखना है, अरे यार अब तो मैंने इस पढ़ाई कर ली मगर मुझे अब ये पूरा का पूरा पार्ट दिखाना है। सो वो वाला पार्ट हम किस तरह से करें। सो ये अब लास्ट फेज है। लास्ट फेज पर और आपको एक प्रेजेंट करवाना है और आपको एक डिप्लॉय करना है, और ये डिप्लॉय वाला पार्ट तो आपके पास है। इवन आपको प्रेजेंटेशन के लिए रेडी होना है और एप्लीकेशन रनिंग स्टेज पर होनी जरूरी है। तो ये पार्ट करने के लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट तो देना पड़ेगा, तो हम देते हैं यहाँ पर और चेक करते हैं कि हम ये कितने टाइम के अंदर कवर कर लेते हैं। इसका कुछ लिमिटेशन नहीं है, कहीं स्टॉप नहीं करूंगा, एग्जीक्यूट स्टार्ट टू एंड तक रहेगा। तो आप देख सकते हैं बहुत इजी तरीके से यहाँ पर खत्म होने वाला है, और ये एआई ट्यूटोरियल है, नथिंग डिफरेंस। सो व्हाट यू वांट, सो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, सो गिव मी प्रॉम्प्ट। देखो आप कुछ भी ले सकते हो। सो लेट मी e-commerce application which is very good. So give me prompt for creating e-commerce e-commerce application. I think e-commerce की स्पेलिंग गलत हो गई, और e-commerce application फॉर कॉफी के लिए बना लेते हैं, कॉफी फॉर कॉफी।
कॉफी, कॉफी, कॉफी की स्पेलिंग गलत हो गई। ओके, कॉफी, कॉफी, coffee, e-commerce application for coffee, in that uh, coffee for cafe, for cafe, for cafe। ये देखो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, हाँ, मैं इतना कुछ ये नहीं कर रहा हूँ। For cafes, and in that um, homepage, homepage, admin page, admin page, नहीं, एडमिन पे, हाँ ठीक है, मैं पूरा स्टार्टिंग से करना चाहूंगा, आपको पूरा स्टार्टिंग से दिखाता हूँ क्या क्या लिखेंगे। इन दैट आई वांट एडमिन पेज, सो ही कैन चेक डैशबोर्ड, dashboards, and he can create employees, employees, uh, he can check overall data, and after employee, employee can add the products of coffee, coffees, uh, coffee, and see in table format, and employees can delete the product, but actually delete product can change their status, status to inactive. By default, the product status is active for deleting whatever, जो भी आपको दिखाना है, active. So employees, employees can update the product, uh, okay, uh, after employee, oh sorry, employees can update the products, uh, after that, um, user can see all these product, and can and the user can buy the product, or mm, add to cart, and also show the various category, categories, uh, and user can check all these things, all these things, and the and और क्या चाहिए, think, and in navbar cart, navigation can give the
card count for particular user and always देखो मैं थोड़ा सा एडवांस भी एंड ऑलवेज चेक if someone wants to buy or add to cart, then check it is already check it is logged in or not. If not, then show information using pop-up pop-up uh, just like sweet alert स्वीट अलर्ट। देखो आपको पता होना जरूरी है आपको क्या यूज करना है। स्वीट अलर्ट स्वीट अलर्ट इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक स्वीट अलर्ट एंड go to login page। huh? Also when user can buy then accept the customer details and क्या करना है Mm, and show after show dummy dummy क्या છે dummy payment gateway and place the order after successful order place decrease the count of product from actual product and bus also add more functionalities like sidebar and navbar. Also in responsive don't use drop down use sidebar so it looks beautiful। ओके BUE होना चाहिए BEAU होना चाहिए ब्यूटीफुल। सो ये सब कुछ हमने दे दिया। सो इसको कुछ लेना देना नहीं है कि आपके स्पेलिंग मिस्टेक हो या नहीं हो। सो अब मैंने जस्ट इतना ही दिया है एंड वो मुझे प्रॉम्प्ट देगा एंड ऐड मोर more data if and add more data बस इतना ही दे देता हूँ। चलो देख लेते हैं मुझे नहीं पता मैंने ये कोई ये नहीं किया बस आपके सामने है। सो प्रॉम्प्ट कॉफी कैफे ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन सो बेस्ड ऑन योर ऑथेंटिकेशन सो इतना सब कुछ है। सो एप्लीकेशन नेम्स एंड एडमिन मॉड्यूल एंड ब्ला 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 सब कुछ यहाँ पर इसने दिया है। सो अगर मैं अब ये कॉपी करना है और बस किसको देना है किसी और एक एआई टूल को देना है जो कि मुझे एप्लीकेशन बना के दे। अब देखो एप्लीकेशन बनाना इट्स नॉट अ डिफरेंट वे।
तो अब यहाँ पर मैंने यूज किया है प्रॉम्प्ट देने के लिए, तो इसने मुझे प्रॉम्प्ट दिया है। बट ये प्रॉम्प्ट बेसिकली सबके लिए हो सकता है, क्या बैकएंड एपीआई वगैरह वगैरह। सो क्लीन कोड, यूआई डिजाइन, ठीक है, और यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक कॉपी करूंगा। देखो गाइस, ऑथेंटिकेशन, एप्लीकेशन, प्रॉम्प्ट, क्रिएट मॉडर्न, ओके, मैंने जस्ट कॉपी किया, ये वाला पार्ट कॉपी किया, और जाओ दूसरे एप्लीकेशन के पास। मैं जाता हूँ डीपसीक। इट्स गुड। अयो, आप यहाँ पर ChatGPT पर और डीपसीक को भी ओपन सोर्स है ना, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पर प्रिंट करूंगा, एंड all these give me in one page by using HTML, CSS, HTML, CSS, Bootstrap, um, JavaScript, local storage, all these things। बस इतना ही वो बोलना है, बस इतना ही बोलना है, और एंटर। सो अब ये मुझे एक एप्लीकेशन बना के देगा। लेट मी चेक कि ये मुझे होल एप्लीकेशन इन वन पेज में ही दे, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए मल्टीपल पेजेस। सो मैंने यहाँ पर उसको एक ही पेज के अंदर देने के लिए बोला है। अब क्यों, आपको पता चलेगा जब मैं इस पार्ट को क्रिएट करूंगा। तो क्या होता है, हमारा फ्रंट एंड अलग होता है, बैक एंड अलग होती है, एंड दोनों को इंटीग्रेट करना इट्स वेरी डिफरेंट। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, HTML में एक मेरा फ्लो बनाता हूँ। देखो ये आपको बहुत यूजफुल है। अगर आप HTML के अंदर बना लेते हो, तो इससे फायदा क्या होता है कि आप HTML को यूज कर सकते हो। जिसे HTML से जावास्क्रिप्ट से अगर एक बार आपका फ्लो बन जाता है ना, तो आप उसको एंगुलर रिएक्ट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, बड़ी बड़ी फ्रेमवर्क्स को यूज कर सकते हो। एंड देन अगर ये पार्ट हो जाता है, तो आप फटाक से क्या कर सकते हो, उससे बनाने के बाद आप स्प्रिंग बूट को भी यूज कर सकते हो। एंड इस तरह से फ्लो अगर आप यूज करोगे इन योर एप्लीकेशन बनाने के लिए, आप जिस तरह से मैं फास्ट फास्ट, मैंने भी प्रॉम्प्ट लिखा है, मैंने डिफरेंट कुछ नहीं किया, बट मुझे पता है, टेक्नोलॉजीज के बारे में पता है, उनको किस तरह से यूज किया जाए, उनको डिबग करके किस तरह से एरर्स को सॉल्व किया जाए, ये मुझे पता है, ये आपको नहीं पता है। सो प्लीज मेक श्योर आप उस पार्ट को यूज करो। हाँ, सो गाइज, चेक इट आउट, देखते हैं हम इसको किस तरह से यूज किया जा सकता है। हम्म, और मैंने यहाँ पर यूज किया, और मैं बैकएंड भी यूज करूंगा विदाउट राइटिंग वन लाइन ऑफ कोड। देखो ये मैं आपके सामने ही करूंगा, एक भी लाइन बिना लिखे। आप भी बोलोगे ये हो सकता है, मगर अच्छी बात नहीं है। आपको प्रोग्रामिंग आना जरूरी है। एक प्रोग्रामिंग में अगर आप जॉब करना चाहते हो, उसके अंदर आप रहना चाहते हो, तो क्या होता है, आप 10 लाख का एलपीए भी ले सकते हो, 20 लाख का एलपी भी ले सकते हो, मगर उसको आप उसमें रहना इम्पोर्टेंट है, उसको लास्ट तक ले जाना इम्पोर्टेंट है, जो कि नहीं होता है। तो वो वाला पार्ट किस तरह से हम करें, एंड उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करें, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप इस पार्ट को भूले ना, कि हम उसको किस तरह से यूज करें। हम्म, तो अब यहाँ पर इसने मुझे पूरा का पूरा एप्लीकेशन वन लाइन के, वन HTML फाइल में दे रहा है, जो कि डीपसीक की एक प्लस पॉइंट है। अगर मैं ChatGPT से लेता, ChatGPT आल्सो इट्स वेरी गुड AI टूल, but it is actually useful when you have an errors and debugging options, and different kinds of errors you facing when you creating the applications. Also you want the one pages with the different layouts and all these things, so at that time you can use ChatGPT. But actually me, when you creating the best UI, and you want all these things in one code or one file, then you can prefer uh, DeepSeek. So for UI only,
हाँ, बट एक्चुअली मैं आपको वो एक रियल फैक्ट बताता हूँ। आपको डीपसीक एरर तो रिजॉल्व करके देता है, नहीं ऐसा नहीं, बट वो एक पैच होती है। हर एक एआई टूल क्या करता है, बस चलाने लायक एप्लीकेशन को बनाता है। एक डेवलपर क्या करता है, वो एरर को सॉल्व करके एप्लीकेशन बनाता है। ये कंटिन्यू बोलना पड़ेगा मुझे। सो वो एक्चुअल में है अवेलेबल या नहीं देखता है। तो ये देखो, कभी भी आपको एक डेवलपर हर एक टेस्टिंग करता है हर बार, यार ये हुआ तो क्या करे, वो हुआ तो क्या करे। बट एआई टूल वो नहीं पता है, एआई टूल को इंटीग्रेशन नहीं पता है। गाइस, आप कब देखोगे ये वीडियो पता नहीं, बट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अ, ये वीडियो 2026 में रिलीज हुआ है, लगभग ये फेब्रुआरी मंथ का है। सो मेक श्योर आप इसके बाद अगर कोई देख रहा है, तो आई नो ये एआई आपके पास आएगा उस टाइम पर। ये वीडियो यूज भी होगा या नहीं पता नहीं। इवन एआई की वजह से सबकी जॉब चली जाएगी, पता नहीं। तो ये वीडियो अगर कोई देख रहा है तो उसे पता चलेगा कि उस टाइम पर अगर जॉब है या नहीं, आई डोंट नो। बट गाइज, अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो, अभी किसी डिग्री या फिर किसी फेज में हो, तो मेक श्योर आप कोडिंग में बहुत अच्छे बने हो। Because if you only used AI, using the AI and creating the application, it's not like that. You know the errors, you know the flow of execution, you know the languages, you know the debugging part, and ये आपको ये पता होना जरूरी है। किसी वन लैंग्वेज के अंदर, तो आप किसी अदर लैंग्वेजेस के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। हाँ, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पर स्टॉप करना चाहिए। ठीक है, तब तक क्या कर लेते हैं, हम एप्लीकेशन को अलग बना लेते हैं। अब ये तो पार्ट चलता ही रहेगा। तो मैं क्या करना चाहूंगा, हमें रिएक्ट के अंदर चाहिए। ऑब्वियसली आपको रिएक्ट के अंदर चाहिए, एंगुलर के अंदर चाहिए, आई डोंट नो। सो मैं दिस विषय के अंदर आता हूँ और यहाँ पर ई ड्राइव के अंदर आके एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट अ न्यू फोल्डर फॉर रिएक्ट एंड एंगुलर एप्लीकेशन। यूट्यूब, यूट्यूब ई कॉमर्स एप्लीकेशन। ओके, मैंने जस्ट नाम दिया है। सो इसके अंदर मुझे रिएक्ट की एप्लीकेशन बनानी है। सो सी एम डी करूंगा, सिंपल। और यहाँ पर बोलना चाहूंगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जूम किया मैंने, आप सबको ये विजिबल हो रहा है, आई थिंक सो। मैं चेक करता हूँ, ये रनिंग में है। तो अब मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा npx क्रिएट ऐप, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन का नाम। और मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कॉफी, कॉफी। आप नाम कुछ भी दो। और मैंने एंटर कर देता हूँ, और ये बना लेगा। और यहाँ पर भी चल रही है और यहाँ पर भी चल रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली। सो मैं दोनों को साइमल्टेनियसली रख देता हूँ, सो कोई प्रॉब्लम ना है। और साथ ही साथ रैम को चेक करता हूँ मैं। ओह माय गॉड, इतना रैम ले रहा। सो कुछ, ओह सॉरी गाइस, कुछ चीज़ें जो है उनको मैं एंड टास्क कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड लेने लगते हैं, जो कि मुझे नहीं चाहिए। ओके, सो फिर भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही, ओह अच्छा। पी ये डब्ल्यू एस एल जो है वो भी ले रहा है, तो इसको भी बंद कर लेता हूँ। सो आपको पता, ऑपरेशन कुड नॉट बी कंप्लीटेड, ओ एक्सेस डिनाइड। वाई डॉकर नहीं बंद हो रहा है, प्लीज बंद हो जाना। अगर डॉकर नहीं बंद हो रहा है तो यहाँ पर चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है। सो डॉकर बंद हो जाना चाहिए।
ये WSL जो है ना वो कंटिन्यूअसली चल रही है। एक्सेस डिनाइड, द ऑब्जर्वेशन डिनाइड, ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी इतना नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर कंटिन्यू कर लेता है। 7 GB तक जा रहा है यार, इतना कोई जाता है? क्या करें, अब यही ऐसा। बट तो अगर आप एडवांस में कर रहे हो तो 16 GB रैम मिनिमम रखो, 8 GB रैम से कुछ नहीं होगा। तो थैंक्स टू माय लैपटॉप, जो कि मुझे 8 GB रैम पर भी सर्वाइव करवाता है। 8 GB रैम में मैंने बहुत कुछ किया। आई लव दिस लैपटॉप। सो गाइज, मैं इस नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आप देखो, सबका अलग अलग होता है, ये कोई किसी को ये नहीं करने की चीज है, बट इट्स गुड कि सबका लैपटॉप कुछ कभी ना कभी ये होता है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करो। आई वॉन्ट टू चेंज दिस लैपटॉप्स रैम, सो आई थिंक सो। देखते हैं। अब ये यूट्यूब को मैं तो अर्निंग के लिए नहीं बना रहा हूँ, जस्ट लाइक जिनको जरूरत है उनके लिए। यूट्यूब, इट्स अ प्लेटफॉर्म विच आई एम कनेक्टिंग विथ यू। सो क्योंकि जिनको जरूरत है, क्योंकि देखो गांव में, यानी जहां पर अभी भी अवेलेबल नहीं है इंस्टीट्यूट में, पैसे खर्च करने से अच्छा है कि आप यूट्यूब देखकर सीख सकते हो, बहुत कुछ देखने को मिलता है। इवन आई एम ऑल्सो फील गिल्टी व्हेन आई एम ज्वाइनिंग दी वन इंस्टीट्यूट, आफ्टर दैट आई फील वो माय गॉड, इट्स नॉट। हाँ, सो then I am going use YouTube's lots of video. Thanks to Gio when he gives me uh, unlimited data. But actually it's a paid data, but actually unlimited data. And then uh, thanks to my friend, they helps me to get in a IT, and then now I am in a here. So बहुत कुछ मैंने सीखा है, बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ खोया भी है इस तरह से। सो जो आपको मिले, ये मेरा कंसर्न है। तो हम यहाँ पर रिएक्ट एप्लीकेशन तो बना ही रहे, रिएक्ट भी बन रही है, बट थोड़ा सा लेट ले रही है। आपके यहाँ पे भी बन जाएगी फास्टेस्ट फास्ट। आई थिंक इट्स टेकिंग टू मच टाइम। हो तो गया ही है। द ऑपरेशन कुड नॉट बी completed। कौन सा ऑपरेशन नहीं कंप्लीट हुआ? सब कुछ बंद है। डॉकर रनिंग में है तो कहीं नहीं है। VMM, ओह सॉरी, टास्क मैनेजर रहना ज़रूरी है ओपन। सो मैं उसे ओपन करता हूँ। नॉन स्टॉप वीडियो है गाइस, सो मे बी आपको बोर हो सकता है, और फिर भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हो। सो आई थिंक हियर माई स्किल इज रनिंग। यस, माई स्किल इज रनिंग। एंड देन डॉकर जो है वो एक्स्ट्रा स्पेसिंग ले रही है, उसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ। एंड देन VMM नहीं है। WSL, WSL सर्विस इज रनिंग। सो WSL सर्विस को भी स्टॉप कर लेता हूँ। ऑटोमेटिक है, तो अभी इस पार्ट को मैन्युअली कर लेता हूँ, ये अच्छी बात है। एंड अप्लाई, ओके। एंड नाउ VM, देर इज नो VM, वर्चुअल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर कंटिन्यू कर लेता हूँ। ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन देगा, सो सब कुछ रहेगा इस पार्ट के अंदर। तो कोई बात नहीं, हमें थोड़ा सा वक्त लगे तो भी चलेगा। सर्विस को बंद किया, एंड नाउ लेट मी चेक। ओके, अब ये
स्पेस थोड़ा खाली हो चुका है। ठीक है, सब कुछ बंद हो चुका है और अब ये थोड़ा सा खाली हो गया है। ओके ठीक है गाइस। अब और साथ ही साथ इसने npm इंस्टॉल किया और हैप्पी हैकिंग और npm स्टार्ट वाला ऑप्शन भी दिया इसने कॉफी के अंदर जाने के बाद। सो इस पार्ट को अगर मैं बंद करना चाहूँ ना तो बंद कर सकते हो आप। और हम क्या कर लेते हैं, इसको पार्ट को ओपन कर लेते हैं। कॉफी वाली फोल्डर बन के रेडी है। अगर कुछ एरर आता है तो मेक श्योर इसको डिलीट करो और फिर से बना लो। अभी इसको ओपन करने के लिए शिफ्ट राइट क्लिक करूंगा और ओपन विथ कोड करूंगा। अगर किसी को नहीं पता है तो आप यहाँ पर फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पर cmd करो, बेस्ट तरीका। और cmd करने के बाद आपको बस कोड स्पेस डॉट करना है। यहाँ पर दिख रहा है कोड स्पेस डॉट, और डॉट करने के बाद एंटर कर दो। ओ तेरी, कोड इज नॉट रिकग्नाइज्ड, आई थिंक कोड स्पेस डॉट। ठीक है, आपके यहाँ पर वर्क हो सकता है, मेरे यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं ओपन विथ कोड करना चाहूंगा और बूम, और यहाँ पर VS कोड के अंदर ओपन है। कैसे भी करो VS कोड के अंदर ओपन करो। ओके, अब VS कोड के अंदर ओपन हो जाने के बाद सबसे भयंकर काम करना है हमें, बहुत भयंकर काम करना है, मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ पर app.js के अंदर आना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। और यहाँ से इस पार्ट को निकाल देना है, कुछ भी करो। एंड उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दो। आई थिंक वेयर इज गोइंग ऑन देयर। ओके, डॉकर नहीं चाहिए मुझे। बस इतना ही पार्ट करना है और थोड़ा इंतजार कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर ना मेरा बहुत लोडिंग चल रही है। ओके गाइस, मैं आपके सामने कर रहा हूँ सब कुछ, क्योंकि आपको ये पता होना जरूरी है। क्योंकि एक एप्लीकेशन जब बना रहे हो ना, उस टाइम पर कितने स्पेस लगते हैं, कितना हाई होता है, कितना कुछ होता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यू आर एन IT डेवलपर। ओके, सो ये देखो यहाँ पर रनिंग में है app.js एंड जावास्क्रिप्ट। बिकॉज ऑफ दैट आपका रैम थोड़ा सा ज्यादा कम ज्यादा हो सकता है, CPU ज्यादा हो सकती है। सो इस पर फोकस करो। इट्स नॉट लाइक ये वीडियो बस हाउ टू डेवलप एन एप्लीकेशन, इट्स लाइक दैट कि आप एप्लीकेशन बनाते समय किस तरह से और कौन से चीजों पर फोकस करना होता है, ये सब कुछ इस पार्ट के अंदर और इस वीडियो के अंदर कवर होगा, जिससे आपको आगे जाके कुछ भी प्रॉब्लम आए तो सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। तो देखो अभी ये 33 मिनट्स तक तो लगभग वीडियो हो चुका है। विदाउट राइटिंग वन लाइन ऑफ कोड, आई थिंक हमारी एप्लीकेशन लगभग बन चुकी है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, लगभग क्या पूरी एप्लीकेशन बन चुकी है। इसको जूम कर लेते हैं और दिखाता हूँ एक एप्लीकेशन किस तरह से बनी है। ये एप्लीकेशन बन चुकी है। अगर मैं रन करूंगा ना तो यहाँ पर एप्लीकेशन है। ओ गाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल एप्लीकेशन है, क्या ब्यूटीफुल एप्लीकेशन उसने बना के दी है। और साइड बार माउंटेड, वाओ। अरे यार और क्या चाहिए, डार्क मोड, ओ माय गॉड, ओ शेट, ओ माय, ये है पावर ऑफ ओ गॉड, ये है टूल का ये पावर है। ये एप्लीकेशन बनाने में महीने लग जाते हैं। अगर आपको फुल स्क्रीन में अगर देखना है तो इसको फुल स्क्रीन में नहीं है, बट एक्चुअल में आप इसको फुल स्क्रीन में देख सकते हो। लॉग आउट वाला भी ऑप्शन है। ओ शेट, एज अ गेस्ट, सत्यानाश। यानी इतना भयंकर एप्लीकेशन कोई बना सकता है, वो है AI टूल। एक एप्लीकेशन को ऐड add to cart or login, please login required, please login, add this item in your cart। my god, login पेज पर चले जाते हैं। वाओ, साइन अप हियर, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं बताया। सो ये एप्लीकेशन आपको उसने बना के दी है रेडीमेड, इतना पावरफुल है। जस्ट डाउनलोड करो गाइस,
ओनली डाउनलोड, या फिर आप कॉपी कर सकते हो। मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अब कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर बाहर, नॉट इन दिस, कॉफी के अंदर बनाना चाहूंगा। अगर आप कॉफी के अंदर बनाना चाहते हो तो कॉफी के अंदर बना सकते हो, या फिर आप कॉफी की एप्लीकेशन के बाहर भी बना सकते हो। सो इट्स वेरी गुड कि आप कॉफी एप्लीकेशन के बाहर बना रहे हो। वो कैसे? तो अब वापस मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, कॉफी एप्लीकेशन बाहर है। उसके बाहर क्यों? क्योंकि मैं एक एआई टूल यूज करना चाहूंगा, जो कि हमें वो सारा पार्ट कॉपी करके रिएक्ट के अंदर देगा। सो यहाँ पर मैं शिफ्ट राइट क्लिक करूंगा, ओपन विद कोड करूंगा। सो मेरा दोनों फोल्डर स्ट्रक्चर अलग अलग रहेंगे, क्योंकि मुझे दोनों चाहिए, तीनों चाहिए एक्चुअल में। और यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा, एक फोल्डर नहीं, एक एप्लीकेशन या फिर फोल्डर बना सकते हो। सो फोल्डर के अंदर बोलूंगा, यहाँ पर बोलूंगा नॉर्मल कॉफी ऐप, नॉर्मल कॉफी ऐप। और ये मैंने जस्ट फोल्डर बनाया, इट्स टेकिंग टू मच टाइम, सो लेट्स, ठीक है। और यहाँ पर फाइल बनाता हूँ, और उसके अंदर एक फाइल, जस्ट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और लेट्स कॉपी एंड पेस्ट। जो भी मैंने कॉपी किया था उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है। मैंने कुछ पार्ट अलग नहीं किया, कुछ भी नहीं। और इस एआई को बंद कर देता हूँ। मैंने बंद किया, और राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर, ये होना जरूरी है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन बनकर रेडी है, और विथ साइड बार सब कुछ है, माउंटेड आया है, एंड एज अ गेस्ट आया है। और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इंस्पेक्ट करके, कि ये एप्लीकेशन जब आप फोन के अंदर विजिबल करोगे ना, तो ये इस तरह से नजर आएगी फोन के अंदर, ओके। सो आपके पास आईफोन है, आपके पास पिक्सल 7 है, या फिर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी A51 है, तो उसके अंदर ए इस तरह से दिखेगा, और यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। और ये पूरी एप्लीकेशन यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब यहाँ पर एप्लीकेशन बनकर रेडी हो जाने के बाद मैं ये बोलना चाहूँगा इस एप्लीकेशन को, कि मुझे अब ये एप्लीकेशन देखो, वाओ माय गॉड। सो कैप्सिकम, वाओ, 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 और क्या चाहिए, पेजिनेशन दिया है, वाओ माय गॉड। और यहाँ पर सर्चिंग आई थिंक कैटेगरी वाइज भी है, लाट, ऑल कैटेगरीज, कोल्ड ब्रू, वाओ गाइस। और अगर मैंने, वाह, सल्यूट एआई टूल, कि ये एप्लीकेशन बनाने में महीनों लग जाते थे, महीनों, सुन रहे हो, महीनों। और ये एप्लीकेशन एक एआई टूल बना के देता है आपको विद इन हाफ विद इन हाफ आवर, बना के दे देता है, बाय यूजिंग HTML CSS JavaScript only. So you don't need to any use any other languages, okay? So इतनी अच्छी एप्लीकेशन आपको उसमें बना के दे देता है, तो अब उसको आपको कन्वर्ट करना आना जरूरी है। सो लेट्स बिगिन विथ, ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर यूज करना चाहूंगा जेमिनी CLI, जो कि बहुत यूज में है, एंड ऑल्सो कोडेक्स। बट अनफॉर्चुनेटली आई, now I am not using a codex because my limit will be dropped, और खत्म हो चुकी है, एंड वो स्टार्ट होने वाली 2 दिन बाद। सो इसके लिए मैं अब वो वाला पार्ट नहीं दिखाऊंगा, बट आपको जेमिनी आई यूज करना दिखा देता हूँ। सो जेमिनी आई किस तरह से ओपन करके यूज करें हम। तो जेमिनी आई के लिए मैं जाना चाहूंगा हमारे ब्राउजर के पास ऑनलाइन, और यहाँ पर बस आपको जेमिनी, जेमिनी CLI इंस्टॉल इन विंडो, आप किसी के अंदर मैकबुक वगैरह इसमें है तो वो उसके लिए देख सकते हो। सो अब मैं जेमिनी CLI, हाउ टू इंस्टॉल एंड रन जेमिनी CLI, सो यू कैन डाउनलोड हियर, which is very good, but and then start, for starting CLI, तो आप जेमिनी CLI को यूज कर सकते हो। सो npx which is execute the latest version from npm without a global install, अगर आपको ग्लोबल इंस्टॉल नहीं करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो।
ग्लोबल इंस्टॉल नहीं करना है तो विदाउट अ ग्लोबल इंस्टॉल। सो ये वाला पार्ट यूज करूंगा आपको दिखाने के लिए। एंड मैं यहाँ पर सेव ऊपर ले लेता हूँ। ओके, मैंने HTML CSS को लेकर बनाया था, अब मैं ये पार्ट यहाँ पर इसको देना चाहूंगा। सो मैंने यूट्यूब ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, यानी फोल्डर के अंदर है। सो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा ये वाला पार्ट एंड एंटर। सो जूम कर लेता हूँ, सो आपको थोड़ा सा दिखेगा। आई थिंक दिखना चाहिए गाइस, आपको नजर आता है। सो अब मैंने यहाँ पर जेमिनी CLI को यूज किया है। सो आप किसी भी पार्ट, ओपन सोर्स है, फ्री वाले हैं। मैं किसी पेड वर्जन को यूज नहीं कर रहा हूँ, सभी के सभी फ्री वर्जन ओपन सोर्स जो है उनको ही यूज कर रहा हूँ। और ये किसी का यानी ये नहीं है कि बाबा मैंने उनका लिया, मैं सभी एआई टूल को यूज कर रहा हूँ, अलग अलग एआई टूल। और ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट है जो कॉलेज लेवल पर है, और जो कॉलेज लेवल पर प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना चाहता है, जिनको जॉब लेनी है, जिनके पास प्रोजेक्ट नहीं है, जिनको रिज्यूम के अंदर प्रोजेक्ट लगाना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिट साबित होने वाला है। और यहाँ पर बस मुझे क्या करना है, @ फ्रॉम यानी टेक और स्कैन, मैं बोलूंगा स्कैन दी एप्लीकेशन फ्रॉम बोलना है। और कहाँ से आपको नॉर्मल नॉर्मल कॉफी इंडेक्स में से स्कैन दी एप्लीकेशन फ्रॉम एंड देन कन्वर्ट all these convert all the parts from these application and give me one by one uh, pages, वन बाय वन पेजेस आप उसके अंदर भी कर सकते हो, वन बाय वन पेजेस एंड create all components create all components uh, and uh, create all files in these app कौन से ऐप, कॉफी ऐप। हम this is React application, so you can download um, React routing, which is very important part, React routing. And what you want and what you want you can download from the for these application and give me a React app. So create one create all files in folder structure in src, in @src, where is the src, copy src, and give me React application। बस मैंने बोल दिया। अब ये मुझे कुछ पूछ सकता है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ओके गाइस, सो ये मुझे कुछ भी पूछ सकता है कि सजेशंस मांगता है कि आपको ये चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये तो आपको कुछ सजेशन पूछेगा। तो
Processing files successful read the concurrent content from 17 files and skipped two items. Which items? Logo png and logo 512.png. Reason assets file image pdf. Okay, ठीक है. Okay, I will convert static HTML application into full featured React application. I will break down the process into small libraries, create the folder structure and start the building components and pages. Let's start the installing the necessary dependencies, routing and styling. I will create React down for a routing and React Bootstrap to replicate the UI. As the original application uses Bootstrap, I will also install Sweet Alert 2, which is used for नोटिफिकेशन. ये सब कुछ वो खुद करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं. सो अलाउ, यस, अलाउ. सो यू डोंट, यू कैन अलाउ, बस आपको बस यही पार्ट करना होता है, अलाउ. उसके अलावा आपको इसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है गाइस. जस्ट अ सिंपल एप्लीकेशन. हाँ, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन बना के देगा. इट्स टेकिंग टाइम. सो बस आपको अलाव 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 करते रहना पड़ेगा. मैं इस वीडियो को आई थिंक कट करके थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में ले लेता हूँ, जिससे टाइम ज्यादा ना हो. ओके गाइस, तो आई थिंक ये टाइम लेगा ही, बिकॉज एआई है, ऊपर से थोड़ा सा स्लो नेटवर्क है, इसकी वजह से ले सकता है. ऐसा कुछ नहीं है कि बाबा नहीं लेगा, लेगा ही जरूर है. एआई टूल है, एआई में थोड़ा सा लेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ये कोई क्या करे. सो ये पार्ट रहेगा गाइस. आई थिंक इट्स गिविंग मी एरर. ओ, अलाउ, अलाउ कर देना है, बस अलाउ करो. क्या बोलता है, एम की डायरी कॉफी के अंदर मुझे एग्जीक्यूशन करना है, सो मैं उसके अंदर जाके क्रिएट करूंगा. ओके, ठीक है. एंड देन मुझे चार्जिंग करनी है गाइस. सो 1 मिनट. कहाँ पर है चार्जर वायर? ओके, मिल गई. Folder structure is ready. I will create data context and handle global state, replacing the logic from index.html. First, I will read index.html to extract the necessary data. I will review the first 200 lines of index.html, which appear to be self-contained application. I will now read the remember of the files, focusing on the script section to understand its full logic. So, okay, I will review the index.html itself content application logic. Now I will build context. अब अगर आपको मैं दिखाऊंगा एप्लीकेशन, जो आपके यानी जो एप्लीकेशन है वो इट्स लाइन ऑफ, कितने लाइन की है एप्लीकेशन? इट्स 3530 लाइन, जो कि हमने एक आधे घंटे में बनाई है. सॉरी गाइस, ये हमें एआई ने बना के दी है, ये आपने नहीं बनाई, बट एक्चुअली में एआई ने बना के दी है. सो अलाउ दे दिया है मैंने. और ये सब पार्ट को क्या करेगा, प्लानिंग करके एक 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 एग्जीक्यूट करके कॉपी करके पेस्ट करता रहेगा, और चेंजेस करेगा रिगार्डिंग वट, जो भी एरर्स रहेंगे उसके बेसिस पर वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट करेगा. सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एप्लीकेशन कंपोनेंट बनाया, कॉन्टेक्स्ट फोल्डर बनाया है, पेजेस बनाया है, और यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर कुछ नहीं बनाया अभी तक, तो उसने नहीं बनाया. यहाँ पर डेटा बना रहा है, ये देखो. ओ माय गॉड, ओ आई सी. जो डेटा हमें लगने वाले है उस पार्ट को उसने यहाँ पर ले लिया है guys. बहुत बढ़िया है, उसने ये लाइन्स इतने पार्ट उसने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, बहुत बढ़िया है. हमें क्या चाहिए, बस वो करे काम, हमें बस बैठ कर रहना है. और ये देखो उसने ऐड भी कर रहा है. ओके, with the index.js configure, I am updating app.js. I will import sidebar, header and pages components. Wow. Okay, ये लास्ट में चला गया. Okay guys, let's me check. Okay,
अलाउ करना है मुझे, बस अलाउ। और ये खुद करेगा, देखो कितने पेजेस उसने बनाए हैं। app.js, एनालिटिक्स, cart.js, कॉन्ट्रैक्ट, JSX फॉर्मेट को भी यूज कर सकते हो, बस आपको उसको बताना है जैसे यू कैन यूज JSX फॉर्मेट, बट एक्चुअली में वो JSX फॉर्मेट होता है जैसा आप नेमिंग कन्वेंशन के लिए JSX यूज कर सकते हैं। Typo, I used a new item instead of a new item and missed some files. I will correct the command and creating all files with a touch for wide compatibility or fall back. ओके ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, हमें बस यस बोलना है। कभी कभी गड़बड़ कर देता है, बस आपको पता होना जरूरी है। Okay, the touch is not recognized in the name of a serial. Okay, touch isn't working. I will use new item type file to create each files individually. What you want, you can use it. हाँ, create करो। क्या हो रहा है? Already existed. Okay, ठीक है। ना देखो, कब ये AI टूल है तो वो कभी कभार कंटिन्यूअस सर्कुलर पाथ में भी घूमता रहेगा। सो मेक श्योर यू कैन चेक इट आउट कि अगर वो कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा तो उसको उसी टाइम पर टर्मिनेट करके आप नेक्स्ट पार्ट को भी रिलीज कर सकते हो। ओके, प्लेस होल्डर आर डन, द टाइम टू बिल्ड api.js and here he created all the routes and what we give them, all these things are included in this folder. सो मैंने ऐप डॉट जेस, अब देखो रिएक्ट एप्लीकेशन मैंने नहीं बनाया, वो खुद इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो खुद डाउनलोड कर रहा है, वो खुद सब कुछ पार्ट करके यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन बना के रेडीमेड दे रहा है। तो यहाँ पर बस मेरा काम क्या है, आपसे बातें करने वाला पार्ट है। आप भी यहाँ पर जुड़े रहो, मैं भी यहाँ पर जुड़े रहूंगा और बस यही पार्ट चलता रहेगा। सो अब तक जो हमने किया है 52 मिनट्स लगातार विदाउट स्टॉपिंग एंड वीडियो, मैंने विदाउट ब्रेक किया है वीडियो को, ना वीडियो को स्टॉप किया है, ना कभी यहाँ पर पॉज किया है, सब कुछ स्टार्ट से एंड तक आपको ये पार्ट बताया। आप यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हो। ओके गाइस, सो ये फुल वीडियो है विदाउट स्किपिंग एनी पॉइंट्स, विदाउट स्किपिंग एनी डेटा, आपके सामने सब कुछ करना है। सो ओके, प्रोडक्ट कार्ड इज डन, नाउ बिल्ड द होम पेज, और ये यहाँ पर बना के रेडीमेड दे रहा है। तो ये था बस ये वाला पार्ट जो कि आप एआई टूल को यूज करके यहाँ पर एक एप्लीकेशन बना सकते हो। अगर आपको सेम चीज करनी है विद बैकएंड, बस आपको वीडियो के अंदर कमेंट्स के अंदर बताना है विद बैकएंड। मैं नए पार्ट के अंदर विद बैकएंड वाला पार्ट भी दे देता हूँ विदाउट राइटिंग वन लाइन ऑफ कोड, और विद डेटाबेस, और किस तरह से रन करना है बस आपको यानी प्रेजेंट करते समय आपको दिखाना है, वो वाला पार्ट रहेगा। आई थिंक जो भी टीचर्स रहेंगे, जो भी पार्ट रहेगा, आई थिंक सभी के सभी ये अगर ये वीडियो देखेंगे तो वो मुझे 101% बुरा बोलेंगे, बिकॉज मैं आपको एक अच्छी चीज नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको एक गलत पार्ट सिखा रहा हूँ। ऑब्वियसली ये गलत है कि मैं आपको विद इन अ मिनट्स, विद इन अ हावर, विद इन अ डे आपको एक एप्लीकेशन बना के दिखा रहा हूँ, जो कि आप कॉलेज में प्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हो और आपको हाई स्कोर मिलेगा। बस आप, आपका स्किल क्या है, बात करना है। वहां पर तो मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, बस आप रहोगे और आपको बात करना है। ठीक है गाइज, सो देखो ये पार्ट तो आपका है कि बात किस तरह से करे और उसको किस तरह से यूज करना है। तो ये वीडियो है और इस वीडियो को पूरा मत देखना भूलना, वीडियो के अंदर आपको सब कुछ पार्ट्स पता चलेगा कि कहाँ पर किस तरह से। अब देखो यहाँ पर तो वो एडमिन पैनल वगैरह सब कुछ तो यूज किया है, मगर वहां पर उसके लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन का हमारे पास डेटा नहीं है, राइट? सो वो कहाँ पर रहेगा, उस पार्ट को कहाँ से ले, ये पार्ट कहाँ पर से आएगा, ये सब कुछ हम यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर वो खुद कितने लाइंस कोड लिख रहा है, मैंने एक भी लाइन कोड नहीं लिखा है गाइस, एक भी लाइन कोड नहीं।
तो इतना प्लस पॉइंट है इसको यूज करने का। इट्स अबाउट 55 मिनट्स अब खत्म हो चुके हैं, जो कि हम यहाँ यानी लगभग खत्म ही हो गए हैं। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एक एआई टूल्स को। तीन अलग अलग एआई टूल को मैंने यहाँ पर यूज किया। इंस्टेड ऑफ जेमिनी एआई यू कैन यूज कोडेक्स आल्सो। कोडेक्स आल्सो इज अवेलेबल इन कमांड लाइन इंटरफेस, so आप वहाँ पर सीएलआई को भी यूज कर सकते हो कोडेक्स के। सेकेंड थिंग्स, कोडेक्स का एक एप्लीकेशन लॉन्च भी है, जो कि आप एप्लीकेशन को भी यूज कर सकते हो और वो डिप्लॉय से लेकर सब कुछ काम कर लेता है। सो आप उसको भी यूज कर सकते हो। एंटी ग्रेविटी विच इज वेरी पावरफुल, आल्सो यू कैन यूज। जेमिनी एआई का ही है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। ये और बहुत सारे एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, आप उनको यूज कर सकते हो जो कि फ्री में अवेलेबल है। आई नीड, हाँ और गाइस, इसे मुझे हासिल करने के लिए 2 साल लगे। इस नॉलेज को हासिल करने के लिए ये को यूज कर रहा हूँ 2 साल से, 2 ढाई साल से, जब से स्टार्ट हुआ है। मगर ये अच्छी बात नहीं है कि एआई आपकी जॉब खा रहा है, सबकी जॉब खा रहा है। तो AI it is good also when you're creating one application, but AI also is a fear because it one application which takes time to build the application, like just like one year, 1 month, six months it's take um, application. So बिल्डिंग के लिए 6 महीने से ज़्यादा लगते हैं। तो ये कर लेता है विद इन अ मंथ, विद इन अ डे, विद इन अ आवर। तो ये पार्ट नहीं होना चाहिए। बट अब जो है सो है, इस पर ही तो जॉब है, इस पर ही तो सब कुछ है। सो ये वीडियो को मिस मत करना है, इसमें बहुत कुछ है जो कि आप इस वीडियो को शेयर करो। इसके अंदर आपके लिए नॉलेज है, इसके अंदर आपके लिए पाथ दिया गया है, इसके अंदर आपको यूज़ किस तरह से करना है, वो सब कुछ पार्ट इस वीडियो के अंदर बताया गया है। तो मेक श्योर इस वीडियो को आपके फ्रेंड को शेयर करना मत भूलना, जो कि एआई के साथ एप्लीकेशन बनाना चाहता है। और जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना एप्लीकेशन, आप साइमल्टेनियसली वर्क करो। अगर आप इस तरह से वर्क करोगे तो वो ऑटोमेटिकली वर्क हो जाएंगे हम। सो आई विल नाउ बिल्ड द एडमिन ओनली एनालिटिक्स पेज। ओके, बना मुझे क्या है तो बना, मैं बस देखूंगा। और उसने कितने पार्ट बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब 17 उसने बनाया। एंड देन लॉगिन पेज भी बनाया, यानी 17 18 के पास उसने ये फाइल्स बनाए, जो कि हम बातें करते करते वो बना रहा है। इतना पावरफुल जेमिनी है, एआई है। हाँ आई नो, वो जेमिनी एआई जो आप यूज़ कर रहे हो वो गूगल पर जाके वो भी पावरफुल है, बट सबके एआई टूल्स के कंसेप्ट अलग अलग है, सबके यूज़ करने का तरीका अलग अलग है। और बोला जाता है कि आप एआई को इंक्लूड करो आपको सीखने के लिए, ये गलत बात है। ये ऐसे आप नहीं सीख पाते हो, ये ऐसे आप बस बना सकते हो। सीखना चाहते हो तो 1 बाय 1 पार्ट होता है, सो स्टेप बाय स्टेप होता है। ये स्टेप बाय स्टेप नहीं है। जिनको बनाने में हफ्ते लगते हैं वो आप बना रहे हो कुछ ही पल में। एक दिन बैठ गए, एक दिन मोबाइल से दूर, बस लैपटॉप पर, और रेडी एप्लीकेशन। जो ग्रुप मिलकर नहीं कर पाते हो वो आप अकेले होकर कर लोगे। आई विल बिल्ड द लॉग इन रजिस्ट्रेशन, बना रहा है। देखो उसने बोला आई विल बिल्ड द लॉगिन रजिस्ट्रेशन मॉडल, टाइम टू राइट देम up. I will and a model visibility state to app.js, then pass open close functions to the header and sidebar. First up app.js, बहुत कुछ बना लेता है AI टूल। देखता हूँ, रैम मेरा 7 GB रैम तक यूटिलाइज्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और हमारे वीडियो को लगे हैं 16 मिनट्स। सो विथ HTML बन के रेडी हुआ है, विथ रिएक्ट एप्लीकेशन बन के भी रेडी हो जाएगा। कुछ ही मिनटों की बात है अब, कुछ ही मिनट, 1 घंटे पूरे हो चुके हैं। सो आई थिंक ये विद इन 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट होगा ये एप्लीकेशन। सो इससे पहले भी मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है जो कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, विद इन 2 आवर्स के अंदर आपको कॉपी पेस्ट करना है बाय यूजिंग HTML CSS, नहीं बाय जेमिनी है, और मैंने आई थिंक चैट जीपीटी को यूज किया। वो वीडियो भी अवेलेबल है, आप चाहे तो जाके देख सकते हो। बहुत कुछ अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप एक्सप्लोर करोगे, अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो मिलेगा। I have completed the conversion of a static HTML application to the full-fledged React application. The file structure is organized into component pages and data context with all routing and logic implementation. The application should be full functional. I will now run it to verify. अब वो खुद रन कर रहा है, मुझे करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और देखते हैं, अब उसने खुद रन किया है। ओह वाह, ऑटोमेटिक ओपन भी हो गया। हाँ, उसने रन किया है, मैंने कुछ नहीं किया ना। स्टार्टिंग डेवलपमेंट टूल, और ये देखो, अल्गोरिदम इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से 18 19 20 LPA मिलते हैं सबको। आप मुझे पूछोगे कमेंट आउट में आपका कितना पैकेज है। सो मेरा पैकेज कुछ भी नहीं है उनके पैकेज के बराबर, यानी कुछ चंद रुपए कह सकते हो उन पैकेजेस को। पैकेज 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 सब पीछे पड़े हुए हैं पैकेज के ऊपर। ठीक है, आई थिंक रन हो जाना यार। ये रन भी नहीं हो रहा है, यानी रन हो चुका है बट ये थोड़ा सा इट्स टेक टू मच टाइम। ओके, ओह, इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब ये एरर्स है, ये एरर्स पता होना जरूरी है। header.js, login.js, register and sidebar is not defined, ये यहाँ पर एरर है। बट एक्चुअली ये इसने भी देखा है। सो इंटरएक्टिव शेल अवेटिंग इनपुट, प्रेस टैब टू फोकस शेल, यस टैब फोकस किया उसने। ओके, अब क्या करूं, एंटर नहीं हो रहा है। Analyzing the implementation, verification, webpack, press tab to focus shell, interactive shell awaiting input, tab to focus. Why focusing? अरे यार, ओके, आई एम फोकस्ड। ये कब भी ये यूज करेगा पता नहीं। प्लीज यूज कर, उस एरर्स को सॉल्व कर। ठीक है, अब इस एरर को किस तरह से सॉल्व किया जाए। वो कह रहा है कि देखो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है, शेल के अंदर आउटपुट्स अवेलेबल है और एरर्स भी नजर आ रहा है। सो कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर लॉगिन मॉडल डॉट जेएस है ना, वहां पर स्विच टू रजिस्टर इज नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पर अगर आप जाओगे लॉगिन मॉडल के अंदर तो ये एरर नजर आ रहा है। ओके, वो थोड़ा सा गड़बड़ कर लेता है। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो ये देखो, स्विच टू रजिस्टर ऑन क्लिक वाला पार्ट विच इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, इसको बताने से अच्छा है टैब ले लेते हैं, और मैं ये जो
एरर्स जो है ना, जो पहले मुझे एरर्स मिले हैं, बस जस्ट आप कॉपी कर रहे हैं इस एरर को, ओके, और इसको दे दो एंड देन पेस्ट एंटर कर दो। अच्छा क्यों में चला गया, प्रेस वन कर लेता है। अरे यार, चल यार। हम्म, ठीक है, कंट्रोल सी कर लेता है। जस्ट अ टिक, आई एम, चल ठीक है, तो ये इस एरर को ले ले, वो ले लेगा और एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, आई पास द फंक्शंस, ओके। अब कुछ एरर्स आएंगे ही जरूर। आई थिंक ये अब स्टॉप हो चुका है। अब जो एप्लीकेशन है वो रनिंग में नहीं है। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन रनिंग में नहीं है बिकॉज अब मैंने वहां पर क्लोज कर दिया था टर्मिनल। तो अब ये फिर से अगर रिस्टार्ट करेगा उस टाइम पर वो स्टार्ट हो जाएगी, अगर नहीं करता है तो हम किस तरह से स्टार्ट करना है वो बात बताता हूँ। सो ओके, फिक्सिंग, वो एरर भी फिक्स कर लेता है, कोई बात नहीं। हाँ ओके, एक 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 एक, और मैं यहाँ पर नया टर्मिनल होता है, न्यू टर्मिनल। ठीक है गाइस, सो आप ये इस तरह से ओपन कर सकते हैं, या फिर आपकी ये कॉफी वाली एप्लीकेशन है राइट। सो इसको राइट क्लिक करो एंड ओपन विथ इंटीग्रेटेड टर्मिनल, ओपन विथ न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल। और जैसे ही आप करोगे यहाँ पर आ जाओगे तो npm स्टार्ट कर देना है, बस जस्ट स्टार्ट। अब मैं नहीं करूंगा बिकॉज अब मेरा यहाँ पर चल रहा है। सो ये देखो npm उसने स्टार्ट किया है ऑलरेडी, सो मैं ये वाला पार्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो खुद कर रहा है, हमें करने की जरूरत नहीं है। सो अरे हाँ, npm स्टार्ट, और अब ये देखो यहाँ पर ये जो है, इस पार्ट को क्लोज कर लेता हूँ। अब ये फिर से ओपन करेगा न्यू टैब। मैं यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक नहीं करूंगा, मेरे दोनों हाथ यहाँ पर आपके सामने नजर आएंगे और ये ऑटोमेटिकली जंप करेगा। जंप हो जा, जंप हो जा, ओके हो गया। सो इतना पावरफुल है। सर आपके कोई तो फ्रेंड कोई नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, ओके गाइस। सो मैं अकेले वीडियो बनाता हूँ, अकेले सब कुछ करता हूँ, अकेला सब कुछ। ओके, इट्स नाउ वर्किंग। कैसे, देखा था, ये देखो, ये हमारे अप्लाई, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, थोड़ी सी गड़बड़ है, ये साइड बार गया था, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। डार्क मोड वर्क कर रहा है, यस ऑब्वियसली वर्किंग, मुझे ये तो चाहिए। हाँ, अब इस साइड बार को आप हटा सकते हो, उसको बाद बोलना है बाद में, ओके गाइस। सो ये पार्ट हो जाने के बाद होम, कॉफी, ओके, डन, डन डन। सो यहाँ पर लॉगिन वाला पार्ट भी है। हम्म, सही है। कॉन्टेक्ट अस, आवर स्टोरी, ब्रीव, वाह। पता नहीं इसने किस वेबसाइट की कॉपी की है, बट जस्ट सिंपली मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, लॉगिन यूज़र के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है। एंड जब मैं ऐड टू कार्ट करूँगा तो लॉगिन के लिए, गो टू लॉगिन के लिए बोलेगा। लॉगिन कहाँ पर है, नहीं है ना, ओके, लॉगिन, ठीक है, गो टू लॉगिन, नॉट वर्किंग, ठीक है, मगर वो आपका कॉल है बाद में। सो यहाँ पर कस्टमर, एम्प्लॉय एंड एडमिन इस तरह से दिया गया है, अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ये देना। यानी आप रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है, रिस्ट्रिक्ट ही नहीं है यार। ठीक है, और यहाँ पर जो भी रजिस्टर करेगा, हाँ वो एडमिन नहीं होना है, हाँ ठीक है ना, अब ये बराबर है। सो ठीक है, मैं यहाँ पर दे देता हूँ। और क्रिएट पासवर्ड 1 2 3, टैब 1 2 3, एंड नाउ रजिस्टर सक्सेसफुली। सो रजिस्टर भी हो गया एंड लॉगिन भी हो गई। सो माय प्रोफाइल, आप देख सकते हो माय प्रोफाइल के बारे में इसने बहुत कुछ जानकारी दी है, मेंबर सिंस, ओके। वाह, माय कार्ट कुछ भी नहीं है, ऑर्डर कुछ भी नहीं, विश लिस्ट नहीं है,
आवर स्टोरी, ओके ठीक है। होम पेज पर जाना चाहूँगा। अब मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। सो ऐड टू कार्ट सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर कार्ट काउंट भी नज़र आ रहा है। वाओ वाओ गाइस, ठीक है। और ये क्या डिलीट करने के लिए तो ठीक है, यहाँ पर ठीक से ओपन नहीं हुआ है। ओके ठीक है, काउंटिंग बढ़ रही है और काउंटिंग माइनस भी हो रही है और डॉलर में साइन है। तो इसको आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। एंड देन प्रोसीड टू कार्ट, प्रोसीड कंटिन्यू शॉपिंग, ओके ठीक है। यानी कुछ चीजें उसने नहीं की है। अदर, ठीक है, उसने सब कुछ किया है। एक्सप्रेसो है, ओके कैपेचिनो है। अब मैं यहाँ पर एडमिन लॉगिन करना चाहूंगा। सो लॉग आउट। बट एडमिन के लिए मेरे पास एडमिन का कुछ है क्या पार्ट, देखते हैं। एडमिन का पार्ट कहाँ से देखूंगा। सो इस पार्ट को मैं नीचे ले लेता हूँ। कॉफी के अंदर जाऊंगा, एसआरसी के अंदर। आपको पता होना जरूरी है कि आपका पार्ट कहाँ पर होगा। तो हाँ, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिपसिक के पास जा सकते हो। हमारा जो डिपसिक हमने बनाया था, सो वो आपके पास यहाँ पर कुछ दिया है क्या उसने, ऑथेंटिकेशन, डैशबोर्ड मैट्रिक्स, यूजर एम्प्लॉय क्रिएटेड, ओके एक्टिव इनएक्टिव, सब कुछ तो नहीं दिया है। तो ठीक है, मैं देखता हूँ। लॉगिन मॉडल यहाँ पर है। लॉगिन मॉडल के अंदर जब वो यूजर रोल एज अ एडमिन रहेगा और एम्प्लॉय रहेगा तो वो वहां पर जाएगा। बस इतना ही चेक किया गया है, बाद में चेंज करो, ठीक है। देखते हैं। तो इस तरह से बोला गया है। तो मैं रिएक्ट के अंदर वापस जाता हूँ और लॉग आउट करता हूँ। यस, लॉग आउट सक्सेसफुली। एंड लॉगिन फिर से करना चाहूँगा। सो लॉगिन करते समय यहाँ पर बोलना चाहूँगा मॉन्स्टर और पासवर्ड 123 टैब एडमिन लॉगिन। ओ, monster@gmail.com और लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन फेल्ड, इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड। और यार, कहीं तो होना चाहिए ना। हम्म, कहीं तो होना चाहिए जहां पर इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड लॉगिन करते समय। कॉन्टेक्स्ट पेज, हाँ, यूजर यूजर है, यूजर है रोल, टॉगल विश लिस्ट। कहीं तो होना ज़रूरी है जहाँ पर मैं चेक कर सकूँ कि बाबा यूज़र एंड एडमिन लॉगिन वाला पार्ट, एडमिन नेम इट्स एडमिन और उसका ईमेल आईडी है ये वाला पार्ट, ठीक है। देखो मिल गया। अरे हम तो ठहरे डेवलपर। सो देखो, डेवलपर हूँ तो पता होगा, डेवलपर नहीं होता तो नहीं पता होता, ठीक है। और अगर ये मैं पार्ट यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पासवर्ड को दे देता हूँ और जस्ट लॉग इन, लॉग इन सक्सेसफुली। सो लॉग इन सक्सेसफुली हो जाने के बाद ब्यूटीफुल डैशबोर्ड इज ओपन हियर। सो यहाँ पर प्रिपेयरिंग एंड देन डिलीवर्ड, ये ऑप्शन दिया है जॉन ड्यू का एंड जॉन स्मिथ का। यहाँ पर प्रिपेयरिंग बोला गया है, जो कि हमने यहाँ पर ये नहीं किया। ऐड न्यू प्रोडक्ट है, चलो देखते हैं। वाओ, मैनेजर नहीं है, ओके मैनेजर। एक्टिव डीएक्टिव एक्टिवेट डीएक्टिवेट है, अलेक्स जॉन्स वगैरह सब कुछ है। ऐड एम्प्लॉय है, ऐड एम्प्लॉय भी है। ओ वाओ, ऐड एम्प्लॉय कर सकता हूँ मैं करना चाहूँ तुका। और यहाँ पर बोलना चाहूँगा तुका @gmail.com। ओके, मैंने ये वाला दिया है तुका @gmail.com। और यहाँ पर पासवर्ड देना चाहूँगा तुका। ओके, ऐड एम्प्लॉय कर लेता हूँ और वेरी गुड, शाबाश। और मैं फिर से क्या करना चाहूँगा, एडमिन को लॉग आउट करना चाहूँगा। यस, लॉग आउट हो गई सक्सेसफुली। एंड देन फिर से लॉग आउट, हाँ यस लॉग आउट यार, हाँ। देन लॉग इन करना चाहूँगा और यहाँ पर देना चाहूँगा तुका पासवर्ड इट्स तुका। एंड हियर आई वांट टू गिव एज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय बनाया ना मैंने। लॉग इन करना चाहूँगा, लॉग इन सक्सेसफुली, वेरी गुड, शाबाश। और 8, टोटल 8 प्रोडक्ट्स हियर। बस इतना ही। आवर डैशबोर्ड, कॉफी, डैशबोर्ड, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ऐड न्यू प्रोडक्ट, वाह,
देखो यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ऐड न्यू प्रोडक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है, अवर स्टोरीज एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाता हूँ और यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट। आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग। ओके, ठीक है। यानी एक एप्लीकेशन हमने जो बनाया है, एक लेवल तक बनाया है जो कि अवेलेबल है, यहाँ पर लॉग आउट किया और लॉग आउट सक्सेसफुली हुआ। यानी ये एप्लीकेशन आप प्रेजेंट करने लायक तो बनी हुई है। इसके अंदर थोड़े बहुत और कमांड दोगे तो ये आपका पूरी एप्लीकेशन बनकर रेडी हो जाएगी। एडमिन पैनल के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करने बाकी है, बाकी यूजर पैनल की तरफ तो आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट करने के बाद गो टू लॉगिन पेज, ये वाला पार्ट यहाँ पर पॉपअप नहीं आ रहा, बट फ्रंट एंड पर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हमने रेडीमेड बन के देखा। अब ये देखो यहाँ पर सारे पार्ट्स बहुत अच्छे से नजर आ रहा है। एग्जैक्ट सेम वहां पर नहीं बनाया, ठीक है, बनाया है, मगर कुछ पार्ट नहीं वर्क कर रहा है। सो उस पार्ट के लिए आप यहाँ पर वर्क हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि बूटस्ट्रैप क्या होता है कि इंस्टॉल करने के बाद भी वर्क नहीं दिखाता है। सो मेक श्योर आप कभी बूटस्ट्रैप यूज हो या ना हो, हाँ, उस पार्ट को आप यूज कर सकते हो। सो सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए विद बैकएंड, सो वो वाला पार्ट भी मैं आपके लिए रेडी कर लेता हूँ। सो ये वीडियो था जहां पर आप फ्रंट एंड के थ्रू फुल एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हो, ओनली फ्रंट एंड, नॉट सब बैक एंड पार्ट। विदाउट बैक एंड यहाँ पर सब कुछ वर्क हो सकता है अगर आप उस तरह से कर सकते हो तो। अगर आप ये पार्ट गिटअप पर पुश कर लगे तो इजीली आराम से पुश हो जाएगी और गिटअप पर रन कर सकते हो, इवन इन नेटलिफाई पर, और वो सबके लिए अवेलेबल हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर अगर आपको बैकएंड के साथ काम करना है तो वो वाला पार्ट आपके लिए लाएगा। ये 1 आवर 20 मिनट है, आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में इस वीडियो को देख सकते हो। और मेक श्योर आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और लाइक करना मत भूलना। और इफ यू वांट एनीथिंग about the AI features and videos with the practical implementation, you can comment out here. So see you guys on next video. Tata, bye bye. So मिलते हैं और आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। So guys, bye bye.